जब इंसान जाता है तो ज़्यादा पता लगता है। तो अगर कोई है आपकी लाइफ में तो इज़्ज़त करो, इंसान की तरह देखो, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे लिए डांस था उस टाइम पे, और डांस से रिदम आई बॉडी के अंदर, रिदम से फिर मैं म्यूज़िक पे आ गया। चाहे रैपर हो, चाहे कोई भी हो, मुझे किसी आर्टिस्ट के साथ कुछ ऐसा नहीं है अ, कि किसी को मैं कॉम्पिटिशन की तरीके से देख रहा हूँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि मैं अपने आप को कैपेबल मानता हूँ और मैं मेहनत करी है उस चीज़ के लिए कि जो सामने वाला आर्टिस्ट कर रहा है, मैं वो करके दिखा सकता हूँ। हे गाइस, दिस इज़ मूफाड़ और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव पे, और मेरे साथ में है गौरिका जी। थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, दिस इज गौरिका शर्मा और आज हमारे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड और सबकी बोलती बंद कर देने वाले आर्टिस्ट मूफाड़। हाय, थैंक यू सो मच कैसे हो? गौरिका, थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? लाइफ इज़ ट्रीटिंग मी वेरी वेल। मतलब कंडीशनिंग करती रहती है लाइफ मेरी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है हमेशा। सो इट्स नॉट लाइक ऐसी नहीं चलती रही, वो ऐसी ऐसे चलती रहती है हमेशा। तभी मजा है आई थिंक। तभी मजा है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, नाम मूफाड़ मतलब स्टेज नेम कहाँ से आया है और प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि सिलेक्ट करने का ये नाम, और इम्पोर्टेंट भी कितना होता है एक आर्टिस्ट के लिए? नाम बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है, हम्म। जैसा मैं अंदर से हूँ, वो मुफट कैरेक्टर है थोड़ा, कि जो अंदर है वो बाहर है, विदाउट एनी फिल्टर वो चीज़ निकलती है। तो मेरी जो आर्ट फॉर्म है उसमें यही है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट आर कैरेक्टर, है ना? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी एक्सपीरियंसेस, हम्म। जो भी चीज़ें होती है तो हमें वो रिप्रेजेंट करनी होती है, और उसके हिसाब से मुंह फाड़ बना है वो। ओके। और 2014 में मेरे दिमाग में नाम आया था। खुद डिसाइड किया? सजेशंस नहीं लिए? सजेशंस तो क्या, नहीं, मेरे साथ में आर्टिस्ट थे एक उस टाइम पे, हम्म। जीत हाकम। तो हम लोग बैठे हुए थे एंड वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर क्रिएटिवली। हम बैठते थे, सेशंस करते थे। तो मैं सोच रहा था उस टाइम पे, दिमाग में मेरे चल रहा था कि मेरे को कुछ नाम ऐसा रखना है जिसका कोई वो पर्पज़ हो, है ना? तो ऐसे बहुत सारे नाम आए, मुँहफट भी आया, फिर जी फाड़, ऐसे ऐसे करके, बट उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, जी फाड़ और ये सब भी उसमें। तो मेरे को लगा कि फिर मुंह फाड़ आया जैसे ही, तो मुंह फाड़ जैसे ही दिमाग में आया तो मेरे को क्लिक हो गया कि बेस्ट है ये। इसमें जान है थोड़ी। हाँ, मतलब उसके बाद मेरे को लगा नहीं कि मेरे को इधर उधर कुछ सोचने की ज़रूरत है नाम के लिए, और इन दी एंड काम बोलता है, तो जी। वही है, काम से इंसान बनता है। तो जैसे कि हमें हम सोर्सेस से पता लगा चुके हैं कि स्टार्टिंग में आप एक डांसर थे, आई थिंक डांसर बनना चाह रहे थे, एंड देन यू जी। शिफ्टेड टुवर्ड्स म्यूजिक। सो हाउ वाज द जर्नी लाइक और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू फॉलो दिस पाथ? हाँ, सो डांस में बन मेरे को डांसर बनना नहीं था, बट मेरे को शौक था। अच्छा। मेरे को शौक था, और मेरे लिए जैसे होता है ना, हर इंसान के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे लिए डांस था उस टाइम पे, और डांस से रिदम आई बॉडी के अंदर, रिदम से फिर मैं म्यूज़िक पे आ गया। और इट्स ऑल कनेक्टेड ना, म्यूज़िक और डांस। हम्म। तो वही चीज़ है कि रिदम जब आपके अंदर आ गई है, फिर वहाँ से वो रिदम मैं लिखने लग गया, तो वो रिदम सारी मेरी वर्ड्स के थ्रू निकलनी शुरू हुई एक तरह से। और रैप मैंने नया-नया ही शुरू किया था सुनना। तो किस एज में स्टार्ट हुआ प्रोसेस? एज तो काफ़ी कम, 17। और सबसे द बेस्ट रैप आर्टिस्ट आप उस टाइम पर? वो तो ऑलवेज़ एमिनेम, ओके। ऑलवेज़ सो एमिनेम। और भी थे आर्टिस्ट, टूपाक, टेक 9, येला वुल्फ। अच्छा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे, मेरा बैकग्राउंड तो यूपी से है, बट बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। और दिल्ली में रहने की अच्छी बात यह है कि आपको आसपास की जो और जगहें हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो आपको वहाँ का डायलेक्ट जो होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो आ ही जाता है, क्योंकि आपके आसपास हर तरीके के लोग मिलेंगे। आपको बिहार से मिलेंगे, हरियाणा से मिलेंगे, आपको अलग अलग जगहों से आके लोग दिल्ली में बसते हैं, हम्म। है ना? तो वो एक फ़ायदा रहता है कि हम लोगों को सुनने में आती रहती है डिफरेंट लैंग्वेजेस आसपास की भी। तो वही है। बाकी मेन तो हिंदी है, अपनी मातृभाषा। और स्टार्टिंग में मैंने किया था ऐसे कि थोड़ा पंजाबी भी ट्राई किया था, ठीक है, हरियाणवी भी किया था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार, ये तो चलो ठीक है, बट मेन एक जो मेरी लैंग्वेज है हिंदी, जिसमें मुझे लगता है कि जो मैं बचपन से बोल रहा हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा अच्छे कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँगा। तो फिर मैं हिंदी पे स्टिक किया। आती पंजाबी भी है, हरियाणवी भी आती है, और वो वही है कि मूड के हिसाब से निकलती है। अगर कोई डिमांड है गाने की या कुछ ऐसा है तो ही होता है अदर लैंग्वेज का। अच्छा, तो आपका खुद का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, मतलब जिसमें आपको लगा कि दैट वाज अ लाइफ चेंजर फॉर यू? लाइफ चेंजर, लाइफ चेंजर तो ऐसे अलग अलग मोमेंट। सच टू मच एक गाना था मेरा, तो 2016 में मैंने निकाला था वो। तो वहाँ से मेरी लाइफ
सही में चेंज हुई। मतलब आई गेस मेरा पहला या दूसरा ही गाना था वो यूट्यूब पे जो मैंने आउट किया था, तो वहाँ से थोड़ा डायरेक्शन मेरी लाइफ की एक अलग पाथ पे चलना शुरू हुआ, और सही डायरेक्शन में मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं कि पहले गलत डायरेक्शन में था, बट एक होता है ना पेस पकड़ लेता है आर्टिस्ट, तो रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई बेसिकली वहाँ से। अच्छा, और आपका लाइफ का फर्स्ट पे चेक कितना रहा? मेरा फर्स्ट पे चेक, पे चेक, यार मेरा फर्स्ट पे पहली चेक, कमाई, पहली कमाई 400 रुपये रही होगी मेरी। और क्या चीज़ थी वो जिसमें आपने कुछ कमाया? नहीं, रिकॉर्ड कराया था किसी को। ओके। सो अगर हम बात करें सबकी जर्नी में कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स रहते हैं, बट आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसान जो हमेशा थ्रू आउट योर जर्नी आपके साथ रहा और बहुत सपोर्टिव रहा? मेरे डैड, योर डैड। यस, वही स्टार्टिंग से लाइक टिल नाउ अभी भी वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। और बाकी बाकी? बाकी देयर आर सो मेनी पीपल जो मेरे करियर स्पैन में आए गए हैं, है ना, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव दोज पीपल, क्योंकि हर इंसान का एक पर्पस होता है आपकी लाइफ में, है ना। हर इंसान उस पर्पस को जब तक सर्व कर रहा है तब तक ही होता है आपकी लाइफ में। जब वो पूरा हो जाता है पर्पस, अब वो आइदर गुड और बैड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यस, मेरे डैड है जो तब से लेके अभी तक। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आपका ये मानना है कि अगर कंट्रोवर्सीज में किसी आर्टिस्ट का नाम आ जाता है तो वो और ज़्यादा फेमस हो जाता है? एग्जाम्पल जैसे चमकीला, शुभ। सो जब नाम कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ा तो वो एक अलग ही मतलब बात होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि ये इंसान कौन है, प्रोफाइल स्टोरीज वगैरह होती हैं। तो डू यू ऑल्सो अग्री विद दिस फैक्ट? मुझे ऐसा लगता है जो लोग आर्ट सेंट्रिक नहीं होते हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है कंट्रोवर्सीज से, क्योंकि उनको लगता है कि अरे दो लोगों के बीच में कुछ ऐसा है, तो अब हमें देखना है कि ये इंसान क्या सोचता है, ये इंसान क्या सोचता है। वर्सेस। अब उस टाइम पे किसी को आर्ट से कोई लेना देना नहीं है ना। और जहाँ तक कंट्रोवर्सीज की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है जो अपनी आर्ट पे फोकस रखता है या जो आर्ट के लिए उसको कर रहा है, वो नहीं चाहेगा कि कोई कंट्रोवर्सी हो। तो यहाँ पर बात है कि जो फेमस हो रहे हैं लोग, हाँ, मतलब कि जैसे अगर सबसे ज़्यादा बात, क्या कंट्रोवर्सी में नाम आने से बंदा जो फेमस हो रहा है क्या वो सही है, किस हद तक? और कोई जानबूझ के कंट्रोवर्सी में जो फंस रहा है वो भी नहीं सही तो नहीं नेम है, एंड फेम के सही तो लिए? नहीं है, देखो सही तो नहीं है। अब वो ये देखो, मैं कैसे बताऊँ, हर हर आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो आर्टिस्ट उसके बोलने से आर्टिस्ट नहीं हो जाता ना। आर्टिस्ट एक अलग ब्रीड है ना। आर्टिस्ट को सिर्फ अपनी आर्ट से मतलब होता है ना। और आजकल लोगों को ऐसा भी है कि इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, फेम भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, है ना, क्योंकि अब मिल रहा है सबको। और आजकल वायरल सोशल मीडिया का ज़माना है। कुछ भी चल जाता है ना, तो सबको लगता है कि कुछ भी चल सकता है तो हम भी चल सकते हैं, तो जी। वही चीज़ है, और चल भी जाते हैं लोग, आज का टाइम ऐसा है। तो थोड़ी सी दुर्गति है आर्ट की, मैं बोलूँगा इस चीज़ में कि है थोड़ी सी, बट जो है बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, अच्छा, अगर हम ये कंट्रोवर्सीज की बात अगर कर रहे हैं तो बादशाह और हनी सिंह की जो 15 हाँ, साल की जो लड़ाई थी, हाँ। फ्यूड थी, और वो अब जाके लोग कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है। लेकिन डू यू थिंक कि इतने साल से क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था नहीं, नहीं, या नहीं, ये? पब्लिसिटी स्टंट नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। मैं पर्सनली तो मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या है, क्या नहीं है। सुनी-सुनाई बातें हैं, जो हमने कुछ उनके मुँह से सुनी है, कुछ उनके मुँह से सुनी है, जी, और कुछ लोगों के मुँह से सुनी है। बहुत कुछ लोगों के मुँह से सुनी। और मैं बिलीव नहीं करता उस चीज़ पे जो मैंने आँखों से नहीं देखी है। ओके। अगर मेरे को कोई सोशल मीडिया पे भी कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है, तो मैं आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू बिलीव दैट। राइट। जब तक मैं, मेरा खुद का पर्सनल बिलीव है कि जब तक मैं खुद ही नहीं देख लेता या मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ मौजूद, तो मैं कैसे मान लूँ? ऐसे तो मैनिपुलेट करके कोई भी कुछ भी बता सकता है, बिल्कुल। बट पीपल आर लाइक दैट, क्योंकि दे बिलीव कि जो स्क्रीन पे वो देख रहे हैं वो उसमें सच्चाई है। वो सच्चाई। टीवी वाली वही बात कह लो ना आप, न्यूज़ चैनल पे अगर कुछ दिखाया जाएगा तो लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड उनको पूरी दुनिया की खबरें कौन देता है? न्यूज़। वही है। अच्छा, एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट को लेकर क्या परसेप्शन रहता है? मतलब क्योंकि आप इस फील्ड में हो और आपके साथ भी आपके फ्रेंड्स भी हैं जो इसी सेम काम में लगे हुए हैं, बट डू यू ऑल्सो फील कि कोई कंपेटिटिवनेस रहती है या फिर मेरे मेरे कोई जॉनरा में डिफरेंसेस आते नहीं, हैं? मेरे आर्ट फॉर्म में तो बहुत कॉम्पिटिटिव है वो, और वो ज़रूरी भी है। आर्ट को आर्ट की तरीके से रखा जाए, है ना? उसको पर्सनल लेवल पे ना लेके जाया जाए कि किसी को तुम पर्सनली हेट करने लग जाओ, है ना? अब जैसे मैंने बोला कि मेरे आर्ट फॉर्म में इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, ठीक है? अब जब तक मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है? किसी को लगेगा कि नहीं यार ये अपने आप को बेस्ट बोल रहा है,
अब वो सामने वाला सोचेगा कि अब मैं अपने आप को बेस्ट दिखाता हूँ, तो उसके पास बोलने की जगह लिख के रैप करके तरीका है बताने का कि देख दिस इज़ हाउ आई एम बेटर। और लोग हैं डिसाइड करने के लिए, आर्टिस्ट कभी डिसाइड कर ही नहीं सकता कि कौन बेटर है। हर कोई क्लेम ज़रूर कर सकता है कि मैं बेटर हूँ, बट इन दी एंड तो काम ही बोलेगा ना बिल्कुल। आर्टिस्ट का। तो आपकी भी देयर इज सम मैं बीफ। पर्सनली बताऊँ, चाहे रैपर हो चाहे कोई भी हो, मुझे किसी आर्टिस्ट के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को मैं कंपटीशन की तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं अपने आप को कैपेबल मानता हूँ और मैं मेहनत करी है उस चीज़ के लिए कि जो सामने वाला आर्टिस्ट कर रहा है मैं वो करके दिखा सकता हूँ, अनटिल और अनलेस इट्स क्लासिकल सिंगिंग, राइट? क्योंकि उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको बहुत रियाज़ करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपका वो एक रेजोनेट होती है बॉडी यूनिवर्स के साथ, है ना? वो बहुत अलग चीज़ है। बट इन टर्म्स ऑफ रैप, इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सिंगिंग, है ना? तो ये सब चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ और अपनी हद में ही कर सकता हूँ। आई डोंट क्लेम टू बी अ सिंगर, आई डोंट क्लेम टू बी अ सुरीला बंदा, है ना? बट क्या है कि जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकते। अच्छा, सिंपल सी while you बात were है। in going through your journey, हाँ so जी। was there any plan B decided कि अगर यहाँ पर ये मुझे लगता है कि पाथ चेंज करने का टाइम आ गया है, तो नहीं, देयर मेरा वाज़ ये नो प्लान प्लान बी, होगा, नो, नो देयर प्लान वाज़ नो बी। प्लान बी। प्लान ए कोई सक्सेसफुल करना, प्लान बी है मेरा, वही। तो कोई ऐसे नहीं, मेरे को वो दो नाव पे सवार वाला, या मेरे को ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि आप अगर 2 जगह पे फ़ोकस कर रहे हो ना, फ़ोकस भी क्या कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में 2 चीज़ें हैं, तो आपको लगेगा ये नहीं तो ये सही। इससे क्या आपकी एनर्जी और आपके एफर्ट्स डिवाइड हो जाएँगे कहीं न कहीं, मेंटली, सबकॉन्शियसली, क्योंकि आपको पता है ये नहीं तो ये सही। तो आप एक जगह बेस्ट दो, इससे बेटर दो। तो मेरा स्टार्टिंग से वो एक रहा है कि जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, दैट्स इट। ओके। तो जैसे हम देखते हैं कि आर्टिस्ट और कितने सारे फैंस होते हैं, आपके भी कितने ज़्यादा फैंस हैं, बेस्ट फैन मोमेंट्स भी हुए हैं, जी। बट यूजुअली हम क्या देखते हैं कि कॉन्सर्ट्स पे ना डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। सुनिधि चौहान के हुँ, कॉन्सर्ट पर भी आपने देखा, आदित्य हुँ, नारायण के कॉन्सर्ट पे देखा, हुँ, बट एज एन आर्टिस्ट यू लव योर फैंस, बिल्कुल, यू कैन डू एनीथिंग फॉर देम, दे कैन बिल्कुल। डू एनीथिंग फॉर यू। बट ऐसी जब हरकत हो जाती है, व्हाट डू यू थिंक कि आर्टिस्ट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और इन चीज़ों को रोकने का क्या स्टेप है? देखो, डिसरिस्पेक्ट के भी लेवल्स होते हैं, तो अगर कोई जैसे आजकल होता है ना, बॉटल फेंक दिया, है ना? या कुछ भी फेंक दिया, ऐसे पानी उड़ा दिया, कुछ भी करा ऐसा, तो वो तो नहीं करना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के साथ। बट आजकल पोकिंग बहुत होती है ना? और मेरे को ये लगता है कि मैं स्टेज को भी ना लाइफ़ की तरह देखता हूँ। लाइफ़ में हमारे ऊपर चीज़ें फेंकी जाती हैं, हमारे ऊपर है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? तो आई एम दैट पर्सन जो जिसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर स्टेज पे कोई मुझसे पंगे ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, सो आई विल बी ऑल गुड कि ठीक है भाई, तुम मज़े लेने के लिए आए हो, तुम मज़े लो। एक लिमिट में मज़े लो अपना, जिसको जो करना है, पोक करना है, करो भाई, दैट्स योर चॉइस। मुझे पता है मैं स्टेज पे क्या करने के लिए आया हूँ, और मैं किसी 1-2 बंदों की वजह से जो इतने सारे लोग हैं, उनकी वाइब तो नहीं खराब करूँगा, बिल्कुल। है ना? तो और मेरा स्टेज एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है बिफोर बीइंग फेमस। तो मुझे पता है कि उस पूरे शो में से निचोड़ना क्या है आखिर में। लोगों को क्या वाइब जानी चाहिए, है ना? लोग तो पंगे, अगर देखो जैसे बोलते हैं ना, जो बंदा चिढ़ता है उसको ज़्यादा चिढ़ाया जाता है। तो अगर आप चिढ़ोगे तो और ज़्यादा आपको चिढ़ाया चिढ़ाएंगे। जाएगा, है ना? और अगर आप नहीं चिढ़ रहे हो तो लोग भी कब तक चिढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे? So I can see so many tattoos are there जी। और मुझे जाननी है tattoos की आपकी जो कहानी है, because एवरी fans को टैटू हैज़ बहुत अ पसंद डिफरेंट है। स्टोरी। सो द फर्स्ट टैटू, दिस इज़ महाराज यहाँ पे, और फेदर इज़ फॉर फ्रीडम। यहाँ पे एक पेन है, ये पेन जा रहा है, सो पेन से इंक स्पिल हो रही है, उससे क्राउन बना हुआ है और महाराज लिखा हुआ है। सो ये मेरा फर्स्ट टैटू था। फिर उसके बाद द सेकंड वन इज़ करम और रकम, इधर लिखा हुआ है। ये दोनों एक साथ ही कराए थे मैंने। सो आई एम अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, तो Okay. करम यहाँ से है और रकम यहाँ से है। एक हाथ दो, एक हाथ लो, वो वाला कॉन्सेप्ट है। Wow. फिर थर्ड क्या फोर्थ, 1 2 सत्य। 3 थर्ड, तो थर्ड ये टैटू है मेरा, दिस इज सत्य लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वही है कि मैं बोला कि कोई फ़िल्टर नहीं है, यहाँ से आवाज़ निकलती है तो वो सीधा निकलती है ना? और आई रियली ऑलवेज़ वांट टू बी ऑनेस्ट विद माय आर्ट फॉर्म। तो सत्य लिखा है, अब ज़िम्मेदारी है वो मेरी, है ना? लास्ट है ये त्रिशूल, भक्त हैं आप। बस।
तो अगर हम बात करें पुराने, में कोई क्लिप्स देख रही थी आपके सोशल मीडिया पर थे, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़, जस मानक और भी कितने सारे, आप लोग जैमिंग कर रहे थे। जी। बट अगर वो बहुत साल पुरानी वीडियो है और आज की डेट की हम बात करें, जी। सो व्हाट इज योर इक्वेशन विद द अदर सिंगर्स जिनके साथ आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, आप इनिशियल डेज में थे? इक्वेशन अच्छी ही है, ऐसा नहीं है कि मेरी सबसे बात होती हो, ऐसा नहीं है, बट जिनके साथ जहाँ जैसा छोड़ा था वो वैसा ही है, कुछ इधर उधर नहीं है ऐसा, मतलब सबके साथ इट्स ऑल गुड, चाहे नेहा कक्कड़ हो, चाहे जस्सी गिल भी थे वहाँ पे, है ना, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नामी आर्टिस्ट थे वहाँ पे, तो सबके साथ अच्छा ही है मेरा, जिनके साथ अच्छा नहीं है वो पूरी दुनिया को पता है, बस इतना ही बोलूँगा, बाकी सबके साथ अच्छा ही है मेरा। ओके और अभी रिसेंटली बिग बॉस 17 हैपेंड और मुनावर जो हैं वो रैपर भी हैं एक जी। और कॉमेडियन भी हैं, तो आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई? बिल्कुल, और उनके मुनावर बारे से में? हाँ, बिल्कुल, 20 के बाद शायद मुनावर और मैं मिले थे, सो मेरे घर पे आए थे मुनावर भाई, और मैंने उनका कोई स्टैंड अप का वीडियो देखा था और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था, तो मेरी आदत है मैं कुछ देख लेता हूँ तो मैं मैसेज कर देता हूँ, बात करी तो वो भी जानते थे मुझे, वो भी, उन्होंने भी सुना हुआ था, उनका भी रुझान रैप की तरफ, हिप हॉप की तरफ था, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे बहुत पसंद है आपका काम, ये हो, तो मैंने बोला भाई बिल्कुल, आप कभी भी आओ दिल्ली तो मोस्ट वेलकम, तो वो आए थे, मिले हम, फिर उसके बाद भी मुंबई में हम काफ़ी बार मिले हैं ऐसे। और तो अभी उनकी शादी हुई है, आप कुछ Congratulations कहना भाई। चाहेंगे? बड़ी Congratulations सीक्रेटली भाई। उन्होंने कर ली, आपके भी ऐसे कोई प्लान्स हैं क्या? सीक्रेटली है वो, सब सब कुछ secretive है। सीक्रेटली, हाँ हाँ हाँ, देखो सब कुछ ही खोल के रख दोगे तो फिर किताब नहीं बचेगी ना, तभी हाइप ज्यादा होगी जब सीधा एक फोटो हाइप चाहिए सोशल ही मीडिया। नहीं, हाइप काम से हो जाएगी, हाइप चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए हाइप, इसमें ना मेरे हाइप से ज़्यादा नज़रें हो जाती हैं, मैं नजर में बिलीव आप करता बिलीव हूँ, मैं करते हैं? बहुत बिलीव करता हूँ नज़र में, हालांकि ये है कि हमारे ऊपर भोले बाबा की कृपा है, कोई नज़र नहीं लगा सकता ऐसे फालतू में, बट क्या है कि मैं अकेला नहीं हूँ ना मेरी ज़िंदगी में और भी लोग हैं। तो मतलब तो- व्हाट इज योर मंत्रा कि नजर से बचने के लिए, क्योंकि आजकल लोग कुछ है बातें अपने तक ही रखते हैं और यही है, छुपा के पर्दे में रखो चीज़ों को, थोड़ा सा वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब एक सेगमेंट है हमारा जनता के सवाल, जनता के आपसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। जी, रैपर बनने के लिए क्या करना चाहिए? लिखना आना चाहिए सबसे पहले तो। लिखना एज इन कैसे? अच्छा, लिखना आना इससे भी पहले मैं ये बोलूँगा, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आपको एक तरह से अपने अंदर आप झांक चुके हो अगर, और आपको आपके बारे में इन एंड आउट पता है चीज़ें कि आप ऐसे इंसान हो, या आपकी सोच ये है ना, आप किस इमोशन में कैसा फील करते हो, आपके लोज और हाइज क्या है, तो आपको एक आपकी रैप पर्सोना भी मिल जाएगी विच इज़ योर रॉ साइड। ओके और रैप में अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो या फिर उसको डेट के लिए तो- पूछना, तो कैसे रैप कैसा तो कर मेरा सकते? रैप सुना दो। तो एक आप अभी अभी करके बताइए ना, एक बार लोग वीडियो देख ही रहे हैं। रैप क्या सुनाता हूँ ना, अभी थोड़ी देर में सुनाता हूँ ना। अच्छा ओके, तो लोग आपकी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और वो पूछ रहे हैं कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी, और आपकी परसेप्शन क्या है आज के टाइम और आज की डेट की रिलेशनशिप्स के बारे में? थोड़ा कच्चा धागा जो था ना, मतलब एक धागा होता है ना रिश्ते को बोलते हैं ना, कच्चा धागा, वो और पतला हो गया है आज के टाइम। तो जिनके पास हैं, जिनके पार्टनर्स हैं भाई, उनको थोड़ा संभाल के इज्जत से रखो, क्योंकि चला जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। जब इंसान जाता है तो ज़्यादा पता लगता है। तो अगर कोई है आपकी लाइफ में तो इज्जत करो, इंसान की तरह देखो, लड़का लड़की मत करो, इंसान को इंसान की तरह देखो। हर इंसान प्यार और इज्जत का ही भूखा होता है इन द एंड, बस उस पर फोकस करो और बाकी सब अच्छा होगा। अच्छा, अगर बिग बॉस या फिर खतरों के खिलाड़ी, इन दोनों शोज में से आपको एक चूज करना हो और आपको ऑफर आए, तो आप कौन सा शो चूज करेंगे? बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी में जी। से कोई भी नहीं, दोनों में से। नन। ओके, और कोई और शो? अपना शो बना लेंगे बाद में। ओके, तो अब हमने देखा कि स्टाइलिश आउटफिट्स वगैरह आपकी म्यूजिक वीडियोस में काफी फंकी लुक रहता है, बट रियल लाइफ में मुंह फाड़ कैसे हैं? ऐसा सिंपल, सिंपल, सादगी से भरा। पसंद है मुझे, आई लाइक टू स्टाइल माई सेल्फ एट टाइम्स, है ना, बट रोज रोज नहीं कर सकता, और ऑब्वियसली मूड के ऊपर है। अच्छा, और अभी छोटा सा एक सेगमेंट है, इफ़ यू वर टू चूज एन आर्टिस्ट, मतलब आपको बताना है कि वो एज अ डॉक्टर बेटर हैं, पॉलिटिशियन बेटर हैं, एज अ हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार, तो मैं आर्टिस्ट के नाम लूंगी और आपको बताना है कि उन पे कौन सा प्रोफेशन बेस्ट रहेगा। ठीक है। दिलजीत दोसांझ। क्या क्या प्रोफेशन से?
आप अपने हिसाब से कोई प्रोफेशन भी दे सकते वो तो जो प्रोफेशन में है बिल्कुल परफेक्ट है वो। जिस उनमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है यार, नहीं। ओके, करण औजला बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशन में बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग लाइन में नहीं, हनी सिंह हनी भाई का भी से बिल्कुल उसमें, मतलब जो यार आप ना आर्टिस्ट ऐसे ऐसे बोल रहे हो जो जो अपने काम में हैं तुर्रम खां हैं सारे, मतलब तो उनमें तो नहीं चेंज है। ओके, मुनावर की बात करें तो मुनावर भाई उनको क्या होना चाहिए, मतलब किस ऐसा प्रोफेशन में जो बेस्ट उन पे सूट करेगा अपार्ट फ्रॉम जो वो करते हैं? इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू इमेजिन दीज पीपल एज लाइक इन अदर प्रोफेशन। पता नहीं कि डॉक्टर आ रहा है दिमाग में। ओके, और डिवाइन डिवाइन को क्या होना चाहिए? सोच के बताओ। शेफ भी हो सकते हैं कोई। शेफ। अरे मैंने थैंक तो यू फॉर बोला है। हेल्पिंग। ये इतना तो दिमाग नहीं सजेशन लगता था। मुझसे। हाँ ओके, एमसी स्टैन एमसी स्टैन को क्या होना चाहिए? एमसी स्टैन को इन्फ्लुएंसर। ओके, और एमसी स्क्वायर एमसी स्क्वायर को नेता, नहीं मतलब वैसा कि पॉलिटिशियन। नेता भी नहीं बोलेंगे, नेता नहीं बोलेंगे, भाई को होना चाहिए किसी गांव का प्रधान ऐसा। अच्छा, हाँ, वो उनकी थोड़ी देसी फोक पर्सनालिटी है ना, तो सूट करती है उनके ऊपर, मतलब अगर वो होते भी तो लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। शुभ वो गाने ही ठीक है, मतलब जैसे हाँ बादशाह क्या आ रहे हैं दिमाग में अरे वो मेरे? रहने दो इंट्रूसिव थॉट्स तो। बिजनेसमैन बिजनेसमैन होना चाहिए। रफ्तार ठीक है, गाने ही ठीक है। गाने ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, लाइक आगे क्या होने वाला है और आपका विजन क्या है आने वाले 5 सालों को लेकर? यार मेरा विजन 5 सालों को लेकर, मैं सच्ची बताऊं तो यही है कि आई वांट टू रिलीज मोर म्यूजिक, हम्म, आई वांट टू डू मोर शोज, आई वांट पीपल टू सी माय अदर साइड, जो म्यूजिक से हटके भी एक इंसान होता है ना, तो जो पर्सनालिटी उनको गानों में दिखती है उसके अलावा भी जो मेरी साइड है वो भी मैं चाहता हूँ दिखे लोगों को, सो दैट कोई चीज़ अधूरी समझ आए उससे बेटर ये है कि पूरी समझ लो। तो मैं चाहता हूँ कि समझ ही रहे हो तो पूरा ही समझे इंसान। अरे जब हम रैप करते हैं तो उसमें वो रियाज और मतलब प्रैक्टिस ही, रैप में कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिस होती है, देखो क्या प्रोसेस है? जैसे आप जब सिंगर होते हो या गाते हो तो आप अपने सुरों को, अपनी आवाज़ को सुरों के हिसाब से ट्यून करते हो। हम्म, जब आप रैप करते हो तो आपकी सारी प्रैक्टिस जो है वो ब्रीदिंग की और होल्ड करने की होती है। दूसरा प्रैक्टिस होती है आपकी टंग को हिट करना, प्रोनाउंसिएशन। जब क्योंकि आप आपको बहुत जल्दी बोल रहे होते हो। हाँ, देयर आर सो मेनी वर्ड्स जैसे बोलते हैं जो फंसते हैं बोलते हुए, तो जिस रैपर के फंसते नहीं है बोलते हुए, तो उसका मतलब प्रैक्टिस, उसको पता है कि कहाँ पे, क्योंकि देखो अब जैसे आप बोलोगे ना क ख ग तो एक ही जगह पे हिट करती है जुबान। हम्म, आप बोलो च छ ज एक ही जगह हिट करेगी, ट ठ ड एक ही जगह करेगी। अब अगर आपको कोई एकदम से ये बहुत डीप है जो मैं चीज़ बता रहा हूँ नहीं इसमें। समझ आ रहा है अच्छे से। हाँ, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ज़ुबान हिट करवानी है और वो एक पैटर्न में लगातार चल रही है, तो वो मसल मेमोरी से आपको धीरे-धीरे समझ आता है। ओके, हाँ, और वही प्रैक्टिस है। दूसरा ये है कि कौन कितनी देर तक कर सकता है रैप, तो मतलब आपका क्या रूटीन रहता है, मतलब हाउ डू यू प्रैक्टिस एंड फॉर मैं हाउ सच्ची लॉन्ग? बताऊँ, मेरा मेरा जो प्रैक्टिस अब जो चल रही है, वो मैं जो लिख रहा होता हूँ ना, उसको माइक पे रिकॉर्ड करना ही मुश्किल होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही लगती है। तो जब तक अब मेरी एक्सपीरियंस की वजह से मैं भी कि मैं जब लिख रहा हूँ, लिख के मैं जब बीट के ऊपर सेट कर रहा हूँ ना उसको, जब मैं बोल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है? तो वही मेरी प्रैक्टिस हो रही होती है। और जब तक वो बिल्कुल ऐसे ना हो जाए कि ये लाइन तो मेरे को, क्योंकि जब न्यू लिखी होती है कोई भी लाइन, नई लिखी होती है, तो उसको ज़ुबान पे चढ़ने में टाइम लगता है। बिल्कुल। उसके साथ थोड़ा-सा फ़ैमिलियर होने में टाइम लगता है ना? तो लिख के रिकॉर्ड करने तक हो जाती है प्रैक्टिस। फिर उसके बाद गाना जब रिकॉर्ड हो गया है, जब बन गया है, निकल गया है, उसके बाद जितनी बार सुनोगे उसके साथ-साथ अगर कर रहे हो तो वो भी प्रैक्टिस ही आ गई आपकी। और इंडियन रैप कल्चर के बारे में व्हाट आर योर व्यूज़ कि ओवर द इयर्स ये किस लेवल पर अब तक पहुंच गया और आने वाले सालों में हम इंडियन रैप कल्चर को कहाँ देख सकते हैं? और बहुत अच्छे लेवल पे ही दिखेगा इंडियन रैप कल्चर अभी जो चल रहा है, और सो मेनी आर्टिस्ट आर कमिंग अप, है ना? बहुत अच्छा-अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है। ग्लोबली देखता हूँ मैं, सच्ची बताऊँ तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, उसमें टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। पर मौके मिल रहे हैं क्या उतने? मौके सबके पास हैं, हड़पने वाला होना चाहिए। यूट्यूब किसके पास नहीं है, इंटरनेट किसके पास नहीं है? तो मौका यही है, और क्या हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने भी यही किया
यूट्यूब पे गाने डाले हैं, हम कोई लेबलों के चक्कर थोड़ी मारे हैं हमने, ट्रू। कंपनीज के चक्कर थोड़ी मारे हैं। हमने जो बनाया हमने यूट्यूब पे डाला है, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने हम लोगों को सुनना शुरू किया है। यही जर्नी है और आगे भी यही रहेगी। जब से डिजिटलाइज हुआ है सब कुछ, तो अब तो सबके पास अपॉर्चुनिटी है। एंड तुम्हारे अंदर अगर सही में बात है तो वो लोगों को दिख जाएगी, वरना तो वही है कि वन क्या बोलते हैं उसे, वन नाइट वंडर, और कोई एक आधा गाना चल गया कभी तो चल गया किसी का, वरना वो वाली चीज़ होगी। अच्छा। और आपने अभी रिसेंटली वो देखा है, वो गाना जो चल रहा है, वायरल हो रहा है, पाकिस्तानी लाहौर के कोई सिंगर हैं, बदोबदी, बदो अरे मेरा बदी। फेवरेट है वो। क्या आपका, जब वो गाना आपने क्लिक किया होगा तो आपका क्या रिएक्शन रहा है कि मैंने नहीं, मैं एफर्ट ऐसे लग सच्ची रहे हैं बताऊं, गाने में है? मैं देखो मेरे को जो पता लगा, मैं गाना क्लिक करके ऐसे चेक किया ही नहीं अभी तक, और रेयर ही होता है कि मैं गाना जाके ऐसे सुन रहा हूँ, ऐसे वाले गाने जो हाँ। ऐसे वायरल होते हैं। तो उसका वो टोनेशन, उसकी थोड़ी सी वो है ही ऐसी कि वो बढ़िया लगता है वो। नहीं, बट अब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो मतलब आपको लगता है 8 कि लाख रुपए लेते हैं वो शो के। अच्छी बात है, मालिक और दे सबको। बट अगर ऐसे ही और आर्टिस्ट हमारे आते गए तो फिर हमारा म्यूजिक किस फील्ड में जा रहा है? अच्छे आपको लगता आर्टिस्ट है थोड़ी इफेक्ट चले हो रही जाएंगे है? कहीं, अच्छे आर्टिस्ट थोड़ी चले जाएंगे किसी के आने से। अब एक चीज समझो, अगर कोई किसी को ऐसा कोई गाना वायरल हो रहा है तो वो क्यों वायरल हो रहा है? क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन पीपल जिनको वो मजा आ रहा है, एंटरटेनिंग है उनके पर जो लिए। मेहनत कर रहे हैं उनका उनका तो कुछ ऐसा उनकी कभी मेहनत पे कभी क्या फर्क पड़ेगा वायरल नहीं किसी हो के रहा है। उससे? सिर्फ इसलिए बट कि इंटरनेट सेंसेशन वो बन चुके हैं इस टाइम पे। उनको पूजा थोड़ी जा रहा है, उनकी इज्जत थोड़ी करने लग ये जाएंगे भी लोग। बात है, ट्रोल्स हैं। तो इज्जत और उसमें फ़र्क है ना, मैं यही तो हम्म। बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत तो रहेगी ही रहेगी। कई बार होता है देखो कि आपको लगता है कि यार इतने अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, बट ये कैसे लोग फेमस हो रहे हैं? हम्म। लगता है ना, खुद से लगता है हमें। बट मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को जो मिला है ना, उसको उसकी किस्मत, उसकी मेहनत कहीं न कहीं कुछ ना कुछ है, जो हमें नहीं पता है, जो हमारी आँखों से या बची हुई है कहानी किसी की। और जब वो शायद अनफ़ोल्ड होगी कभी आगे जाके, तो हमें समझ आएगा कि नहीं यार ठीक है, इंसान डिज़र्व करता था कहीं न कहीं। अच्छा, इतनी म्यूजिक रैप की बात हो रही है लेकिन आपकी आवाज में हाँ, एक हाँ, बिल्कुल। लाइन अब नहीं, नहीं, तो मैं ऐसे बनती निराश करके नहीं जाऊँगा। है। मैं आपको भोले का जरूरी है ये ब काफी। जो रिश्मित के साथ गाना था भोले, मैं वही सुनाता हूँ आपको। जी। उसका डमरू बजे तो नाचे आत्मा, बांध के जटाओं से नचाए करे बात ना, करनी पड़ती यात्रा, जाना पड़ता धाम भी, चारों दिशा वास तेरा कहर तीसरी आँख का। सैय्यद बाबा अकेले खींच के चिलम, ले रहे मौज कहीं बैठ के देख रहे फिल्म, तीनों आंखें बंद करके सारी दुनिया भंड करके नाचे अपने ही मृदंग पे देव त्रियंबकम। तो बोल बम 108 बार, सच दिखे साक्षात, शिव दिखे भीतर जब सांप होंगे आसपास, पापियों की दुनिया सीखने को कुछ नहीं, आखिरी है युग भोले बाबा लेंगे लास्ट क्लास। वाह। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्योंकि आपको लिरिक्स आप लिखते हैं, आपको लर्न भी हो जाते हैं, मतलब ये बहुत मुश्किल है, अगर मैं लर्न करने बैठूं तो मुझसे लर्न नहीं होगा। मुझसे भी नहीं होते थे। बट पता है क्या है, कैसे हुआ ये? मैं बोला ना, एक तो मसल मेमोरी है। आप बादाम खाते हैं? नहीं, बचपन में खाए हैं बट मम्मी आप सुन लो, नहीं। बादाम वैसे खाने के अलावा भी मेमोरी आज स्ट्रॉन्ग करने की आज चीजें मैंगो हैं। शेक पी के आया था तो उसमें थे बादाम थोड़े बहुत, तो शायद मेरे को याद आ गया इसलिए। होता है देखो, और ना एक होता है कि सिंपल सिंपल राइटिंग है तो आपको याद हो जाएगी। मेरी राइटिंग सिंपल नहीं होती है, वर्ड्स थोड़े हैवी आ जाते हैं बीच में, और मैं थोड़ा सा सेंटेंस को जंबल करता हूँ। बात वही बोल रहा हूँ बट जंबल करके बोल रहा हूँ, तो उसका वो अरेंजमेंट याद रखना और वो सब चीज़ें। अब ये है कि लिखा मैंने और मैं काफ़ी बार गा चुका हूँ अगर, तो मेरे को फिर वो रट जाएगा, फिर नहीं निकाल सकता दिमाग से कोई भी। तो ये Right. चीज़ होती है। बाकी मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे को अपने ही नहीं गाने याद है, मेरे को पता ही नहीं है स्टार्ट की पहली लाइन क्या थी। होता है मेरे साथ भी कई बार, अब इतने गाने लिख लिए, इतने गाने वो आउट हैं, तो होता है, इट हैपेंस। ओके। बट अभी एक सवाल जो सबके पास है और मैं भी ये पूछना जी। चाहूँगी कि आपका जो काइंड ऑफ बीफ वाला फेज रहा है और विद रफ्तार एंड कृष्णा, तो मतलब हाउ इज इट लाइक, एंड इफ यू वांट टू सम इट अप कि अब क्या इक्वेशन है एंड व्हाट इज द फाइनल थिंग व्हिच फैंस शुड नो? द फाइनल थिंग दैट फैन शुड नो कि इट्स ऑल ओवर। देयर इज नो क्लैश। देखो पहले भी मैं ये बोलूँगा, अगर लोग नहीं आते उस पे ध्यान देने, है ना, तो भी इतना बड़ा नहीं बनता, और अब भी ध्यान नहीं देंगे तो वो ख़त्म ही है। तो वही है कि लोगों को, मेरे को लगता है, फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी जर्नी में सपोर्ट करो, कंट्रोवर्सीज में मत करो कि कंट्रोवर्सी हुई है तो इस वजह से हम किसी को जानते हैं और अब हमें वही चाहिए।
ये तो बहुत टॉक्सिक माइंड स्टेट सही बात है ना है, कि मतलब पीछे पड़ गए हैं। अब वही है ना, अब क्या बोले, दुर्गति हो रखी है बहुत चीज़ों की, और हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं अच्छे से, और क्या पता जब सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे से, अच्छी नीयत से काम कर रहे होंगे तो लोगों का दिमाग अपने आप हट जाए इन चीज़ों से। बिल्कुल। तो एक मैसेज आप अपने फैंस को देना चाहेंगे आपके गानों के बारे में, आपके रैप्स के बारे में जी। और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपको और किस-किस चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता देख सकते हैं? अभी बहुत कुछ आएगा, जहाँ-जहाँ पे तुम लोगों ने मेरे को इमेजिन भी नहीं किया होगा, मैं वैसे-वैसे गाने भी लेके आ रहा हूँ, वैसे ज़ोन्स लेके आ रहा हूँ, बहुत सारा अच्छा म्यूज़िक लेके आ रहा हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो। पहले मैं चाहता था कि बहुत सारी चीज़ें ना देखो, अब मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें देखो, और वो मैं बताऊँगा क्या देखना है। तो जिस ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो यस, और हमें अपने जो व्यूज़ हैं सब कमेंट सेक्शन में बताते रहो, और ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए और एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशंस के लिए स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवुड लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।